युद्ध की शुरुआत से यूक्रेनी फौज के लिए चुनौती सिर्फ रशियन फौज नहीं बल्कि वैगनर फोर्स भी है। अब वैगनर चीफ की मौत के बाद यूक्रेनी सेना में एक नया उत्साह और भरोसा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन के टॉप कमांडर्स सतर्क भी हो गए हैं। यूक्रेनी सरकार को डर है कि अगर प्रिगोजिन की हत्या पुतिन ने कराई है तो सीक्रेट तरीके से हत्याओं का एक दौर भी शुरू हो सकता है और यकीनन पुतिन की हिट लिस्ट में प्रिगोजिन के बाद जितने नाम होंगे वो यूक्रेनियन के ही होंगे। Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло, 2 раза взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. प्रिगोजिन का गेम ओवर। अगला नंबर किसका? अगर अमेरिका का दावा सही है, अगर सच में पुतिन ने ही प्रिगोजिन को मरवाया है, तो आगे ऐसी कई और मौतें हो सकती हैं। पुतिन की हिट लिस्ट में अगर पहला नाम प्रिगोजिन का है, तो अगला नाम किसका हो सकता है? अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगला नंबर है किरिलो बोदानोव का। जंग की खबरों पर नजर रखने वाले इस नाम से वाकिफ हैं। किरिलो बोदानोव, यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ। बोदानोव को यूक्रेन का रक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है। यूक्रेन के जासूसों के इस लीडर ने रूस को गहरे जख्म दिए हैं। रूस को जितना भी नुकसान हुआ है, उसके पीछे बोदानोव का बहुत बड़ा हाथ है। पुतिन के हिट लिस्ट में यूक्रेनी रक्षा मंत्री का नाम भी हो सकता है। ओलेक्सी रेज़निकोव इस युद्ध की कमान संभाल रहे हैं और पुतिन जानते हैं कि इस वक्त अगर यूक्रेन से उसका रक्षा मंत्री छीन लिया जाए तो कुछ दिन के लिए यूक्रेनी फौज बिना नेतृत्व के हो जाएगी। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स भी पुतिन के टारगेट पर हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेनी कमांडर्स को इसकी फिक्र नहीं। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स तो प्रिगोजिन की मौत से बेहद खुश हैं और रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार की रणनीति तैयार हो रही है। यूक्रेन ने रूस के कलुगा, तुला और मॉस्को पर कई बार हमले किए हैं। ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें तो नहीं है, लेकिन अब S-200 एयर डिफेंस की मिसाइलों में कुछ बदलाव करके इसे अटैक मिसाइल बना दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से रशियन शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। रूस के एयर डिफेंस लगातार एक्टिव हैं और यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। रूस के कलुगा में कई धमाके सुने गए। रात में यूक्रेन ने कई मिसाइलों से हमला किया। रूस ने S-200 मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया है।
रूस जिस तरह यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग रहा है। कलुगा पर हमला करने की खास वजह भी है। कलुगा में 52 बॉम्बर का बेस है। कलुगा में रूस के बॉम्बर मौजूद हैं। कलुगा में Tu-22 की भी तैनाती है। कलुगा के अलावा मॉस्को को फिर टारगेट किया गया है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका की वजह से एक बार फिर तमाम एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। रूस ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें नष्ट किया गया। प्रिगोजिन की मौत के बाद यूक्रेन का बाखमुत मिशन भी तेज है। रशियन फोर्स से बाखमुत वापस लेकर यूक्रेन बदले की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।